हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम। आप सबको नमस्कार। और आज हम बात करेंगे उन मुद्दों की जो अक्सर हमारे आंसर्स और हमारी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट का बेस है। हम डायरेक्ट आर्टिकल्स को नहीं कोट करेंगे, हम समझना चाहेंगे कि आर्टिकल के पीछे जो विचार है वो हमारे आंसर्स के विचारों को कैसे प्रभावित करता है, कैसे हम उसको जोड़ सकते हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन जैसा संकट नहीं आता यदि हम बुद्ध की शिक्षा पर चलते। अब प्रश्न उठता है कि बुद्ध की शिक्षा क्या है। तो बुद्ध की शिक्षा है मिडल पाथ, यानी आपको हर बात के ऊपर कार बनानी जरूरी नहीं है। हर बात के ऊपर आप फास्ट फूड खाओगे, हर बात के ऊपर आप एक्सेसिव प्लास्टिक कंज्यूम करोगे, एक्सेसिव एनर्जी कंज्यूम करोगे, यानी किसी भी चीज के एक्सट्रीम से भगवान बुद्ध ने चीजों को मना किया। ऑब्वियसली वॉर की बात तो है ही, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन भी लॉर्ड बुद्धा के आइडियाज को रिफ्लेक्ट करता है कि उन्होंने उसको फैलाया है। तो संकुचित सोच, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, और चाहे फिर वो आईएमएफ और यूनाइटेड नेशन जैसे इंस्टीट्यूशन हो, तो यहाँ पर जो समस्याओं का समाधान है वो साथ लेकर चल के और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को छोड़ने से चलेगा। दोहा राउंड है, उसमें आप नहीं मानेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, उसमें आप नहीं मानेंगे। डब्ल्यूटीओ में आप एपेलेट जो उसका डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी है, उसको आप नहीं चालू करेंगे। और यूनेस्को और यूनिसेफ जैसी बॉडीज को बायस बनाने की बात करेंगे। इसके अलावा आप क्या बोलते हो दिव्या? सर, जरूरत से ज्यादा चीजों को यूज करना के लिए भी बोल सकते हैं कि जैसे गांधी जी के विचार थे, जितनी जरूरत है उतना अवेलेबल है उसको उसी तरह से यूज किया जाना चाहिए। अगर गांधी ज्यादा जी के कंजम्पशन। विचारों के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी मिशन लाइफ की बात की है। उन्होंने बोला है कि मिशन लाइफ जो है उसको फॉलो करो, उन्होंने उसको बोला है। जी सर। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते, तो हमारे बिजनेस भी ऐसे ही होने चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन भारत और समस्याओं से जूझ रहा है, हर डेवलपिंग कंट्री कुछ सामाजिक विचारों से जूझती है। लेकिन आई एम श्योर वी आर मूविंग अहेड, बिकॉज बाय कॉन्फिडेंस एंड विल पावर वी विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट। सर, इसके एग्जांपल बिहार और वेस्ट बंगाल में देखे जा सकते हैं। स्कूल्स में गर्ल्स को साइकिल डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, जिससे वहां पर जो एनरोलमेंट नंबर है वो भी बढ़ा है, और उनका जो स्कूल जाने के डेली डिस्टेंस था और जो सेफ्टी प्रोटोकॉल थे उनकी वजह से वो चीज हो ये पाई है। बात आपने सही की, आईएमएफ ने ऐसा बताया है। चलिए नेक्स्ट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही संजीदगी से भरा हुआ टॉपिक है कि महिला अस्मिता से जुड़े क्या सवाल है। क्या सिर्फ महिला सामाजिक सुरक्षा के नाम को नारे लगाना या उन्हें संपत्ति दे देना, क्या ये महिला सशक्तिकरण का रूप है? समाज, राज्य, प्रशासन, शिक्षण संस्थाएं वो महिलाओं को एक जेन्युइन और नेचुरल सपोर्ट क्यों नहीं दे पाते? महिलाओं को भी तार्किक, स्वतंत्र और सार्वजनिक इकाई क्यों नहीं माना जाता? और यदि माना भी जाता है तो उस दिशा में हम बढ़ क्यों नहीं रहे? मणिपुर में देख लीजिए आप। मणिपुर में दो महिलाओं के साथ जो हुआ था, घिनौना, अकल्पनीय है। मतलब शर्म से आप गर्दन झुकाते हैं। एक प्रवचनकारी बाबा का यह कहना, जैसा कि यहाँ लिखा भी हुआ है। तो ये बातें सभ्य समाज के किस दिशा की ओर दिखाती है, ये हमारे आंसर्स में आना चाहिए। क्योंकि जब आप आंसर्स को लिखते हैं तो वहां पर आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड होकर बहुत ही ज्यादा सजग ऑफिसर की तरह लिखना पड़ता है। सिर्फ शिक्षा, रोजगार और संपत्ति के अधिकार या कुछ निर्णय लेने से सिर्फ नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करने की बात है? जब भी हम देखते हैं दो राज्यों के बीच में, दो देशों के बीच में यदि तनाव की या युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो महिला को हिंसा के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
ये भी एक कारण रहा है कि वुमेन को आर्मी में और पैरामिलिट्री फोर्सेस में फिर उनको जगह नहीं दी गई। दुराचार की घटनाएं हम डेली पढ़ते हैं। तो इतनी लंबी लड़ाई के बाद शिक्षा में चलो कुछ सुधार हुआ। और महिला नेतृत्व क्या हमारे देश में है जितना होना चाहिए? क्या वाकई जेन्युइन आवाज उठा के क्या वो फील आती है कॉमन गर्ल को? ये कैसे आई? दलित मुद्दों, दलित महिला ऊपर से आप सोच लीजिए उसका भी राजनीतिकरण हो। तो बेरोजगारी और नारीवादी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। क्या फ्री बस राइड दे देना मेट्रो में? तो खैर फ्री नहीं है, पर फ्री बस राइड है। उन्हें पिंक स्लिप दी जाती है दिल्ली में। आपके मीटर के बिल 200 यूनिट तक माफ किए जाते हैं। तो भारतीय जो संस्थान है, इवन आईएम्स हैं या इवन निर्वाचन आयोग भी है, वो भी इनकरेज करता है। तो क्या सॉल्यूशन क्या है? क्या होगा जिससे आप परिवर्तन ला पाएंगे, मानसी? सो यहाँ पे मेन जो रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम अगर हम बात करें तो वो हमारा एटीट्यूड, सोशल एटीट्यूड, जो हमारे इंडियन सोसाइटी का कंस्ट्रक्ट है कि पेट्रियार्की ड्रिवन है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो सर उसको कैसे हम चेंज कर पाएंगे? जो मेल ईगो है उसको हम हम्म। कैसे इक्वालिटी के एंगल की तरफ लेके चले? ये, हाँ, आप पूछ रहे हैं मुझसे ये। सर सॉल्यूशन मेरे माइंड में नहीं आ रहा, इसको कैसे हम चेंज करेंगे? तो आप चेंज करते हो, आप जब बचपन से बच्चा जब स्कूल जाना शुरू कर दो, हम्म। जब आप लड़की को कार पकड़ाते हो, लड़की को टॉय, लड़की को पिंक डॉल पकड़ाते हो। जी। जहां लड़के को सॉफ्ट होना, उसकी माँ कहती है तू लड़की है, रो क्यों रहा है? हाँ। यहाँ से शुरुआत होती है कि लड़की है तो बचपन में भी वो पूरा तन ढक के रखेगी। हम्म। लड़का है तो निक्कर भी पहन सकता है, लेकिन लड़की नहीं पहन सकती। वहीं से आप इस तरीके के विकारों को जन्म देना शुरू करते हैं। इक्वालिटी नहीं चाहिए, इक्विटी चाहिए। हाँ, इक्विटी चाहिए। और ये स्कूल और अब आपके जब गाने फेमस होते हैं जिसमें आप लड़की को बंदूक से कंपेयर करते हैं, लड़की को कार में बिठाने से कंपेयर करते हो, और वो मिलियंस ऑफ सॉन्ग भी बनते हैं। और आप मूवीज इस तरीके बनाते हैं, कबीर सिंह से एनिमल से लेकर, और इवन साउथ इंडियन मूवीज भी ये डिपिक्ट करती हैं। तो सामाजिक सोच तो वही है कि ये बात जैसे मैंने आपसे कहा, उसका रूट तो स्कूल से स्टार्ट होगा। विद्यालय सबसे पहला संस्थान है और घर उसके बाद दूसरा है। तो इसका जो शुरुआत है वो यहीं से होगी। अदरवाइज नॉट जस्ट फीमेल्स, एवरीवन विल हैव टू पे। एक अगर सॉल्यूशन की बात की जाए। हम्म। दूसरा, पुलिस फोर्सेस के अंदर महिलाओं का इंकरेजमेंट है, पंचायती राज में रिजर्वेशन है। यूपीएससी ऑल्सो इनकरेजेस वुमेन टू अप्लाई, ये लिखा हुआ आता है, इनकरेजेस वुमेन टू अप्लाई। हम्म। नारी को भी अपने लिए खुद खड़ा होना होगा। वो कमजोर मानेगी तो वो कमजोर है। तो ये एक मल्टी प्रोंग प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म है, जैसा आपने कहा, बालिकाओं को साइकिल दी गई, कस्तूरबा बालिका विद्यालय चलाए गए, गर्ल्स थोड़े समय बाद एमबीबीएस डॉक्टर्स मेल से ज्यादा होंगी, टीचर्स ऑलरेडी फीमेल होती हैं ज्यादा। तो सामाजिक आउटलुक, मानसिक जब चेंज होगा, जब आप स्कूल के स्तर के ऊपर, गवर्नेंस के स्तर के ऊपर कंक्रीट आप तरीके से प्रैक्टिस करें। महिलाओं का जब 33% रिजर्वेशन होगा अभी आने वाले टाइम में, इससे भी एक नए दौर की शुरुआत होगी, मैं आपको बता सकता हूँ। जी सर। महिला राष्ट्रपति भारत में हो चुके हैं, महिला प्रधानमंत्री भी हो चुके हैं। हम्म। महिला वाइस प्रेसिडेंट नहीं है कोई, लेकिन प्रेसिडेंट और कमांडर ऑफ फोर्सेस तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मतलब आई मीन टू से आर्मी, एयरफोर्स, नेवी चीफ।
क्योंकि जब तक आप सब जगह आपका इंटरवेंशन नहीं है, लेकिन मेडिकल आर्म मेडिकल कोर की हेड हो चुके हैं, पुलिस में ऐसा हो चुका है, तो बहुत सारे आइडियाज हैं जहां पर महिलाओं ने ब्रिजेस को बनाया है और बैरियर्स को ब्रेक किया है। किंतु आंसर के पर्सपेक्टिव से हमें बताना होगा कि कैसे स्पोर्ट्स में, बिजनेस में, और कैसे इवन होम मेकर के तौर के ऊपर a new system had to be created. चलिए नेक्स्ट। लैंगिक विषमता का घटता अंतराल। सबसे पहली बात, भारत में लिंग समानता, लैंगिक समानता, मेल फीमेल की इक्वलिटी बहुत जरूरी है। ये ह्यूमन राइट ही नहीं है, फंडामेंटल राइट है। महिला और पुरुष के जीवन के जो चरणों में समान अवसर मिलने चाहिए। अभी उड़ीसा ने कुछ समय पहले ही पीरियड लीव दिया है प्राइवेट और पीएसयूज और गवर्नमेंट के लिए। तो क्या भारत में समाज समाज अपने दायित्वों का निष्पक्ष निर्वाह कर रहा है? समाज क्या अपने दायित्वों का निष्पक्ष निर्वाह कर रहा है महिला और पुरुष को समान अवसर देकर? तो ऐसा नहीं है। वो जितना कम होगा तो उतना पूर्वाग्रह ज्यादा होंगे, और उतना ही आप कह सकते हैं HDI, हैप्पीनेस इंडेक्स, इनइक्वालिटी, माल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी और फूड सिक्योरिटी में हम पीछे रहेंगे। तो द क्वेश्चन उठता है कि जो रिपोर्ट्स आती हैं कि कैसे महिला का सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक और आर्थिक जो सशक्तिकरण है, यानी इंपावरमेंट है, वो उसके लिए क्या वाकई कुछ हो रहा है? क्योंकि बेइजिंग प्लेटफॉर्म से जब वुमेन के लिए राइट्स के डिक्लेरेशन की बात की गई थी, जो यूपीएससी मेंस में पूछ भी चुकी है, तो लैंगिक समानता जब मानी जाएगी जब महिला को बर्डन नहीं माना जाएगा। गर्ल इज सीन एज ए बर्डन। क्या होगा, शादी पता नहीं कैसी होगी, और शादी होगी भी तो फिर आपका क्या स्थान होगा? तो जो लैंगिक, इसीलिए साउथ इंडियन सोसाइटीज में, इवन इन केरला, in spite of such high literacy, society is highly patriarchal. So role model are movies also. मॉलीवुड और केरला मूवीज, अभी अभी हेमा कमेटी रिपोर्ट आई है जो कहती है कि महिलाओं को सेफ सेफ प्लेस वर्क का कोई स्कोप नहीं है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। फिल्में तो बहुत बन रही, तो क्या महिलाओं के लिए वो जो हम समानता की, लैंगिक समानता की बात कर रहे हैं, चिकित्सा की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, रक्षा की बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं, विज्ञान की बात कर रहे हैं, AI की बात कर रहे हैं, इनमें फीमेल कहाँ है? फीमेल की एनर्जी और फीमेल का जो माइंडसेट है वो कहाँ काम आ रहा है? तो केंद्र सरकार ने किया, साइंटिस्ट हैं, CSIR है, DRDO है, किशोर वैज्ञानिक प्रतियोगिता और योजना भी है, IITs में भी हम कर रहे हैं। लेकिन क्या फीमेल फिटिसाइड या ना कन्या भ्रूण हत्या, क्या अभी कोई उसको का पाप मानता है? क्या महिलाओं के लिए पब्लिक टॉयलेट्स का निर्माण प्रॉपर होके साफ से हो रहा है? क्या स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या में कमी आ रही है? क्या चाइल्ड मैरिज थोड़ा कम हो रहा है? क्या लड़कियां ग्रेजुएट करके अपने जॉब करने की पोजीशन में है कि वो वापस से घूम के रूरल, वो जो डाइकोटॉमी है उसमें फंस रही हैं? क्या इनफॉर्मल इकोनॉमी वुमेन को वो स्पेस दे रही है?
जोमेटो डिलीवरी बॉय करता है क्या? डिलीवरी गर्ल्स भी हैं? कौन सी नौकरियों की बात हो रही है? क्या वुमेन की जो जॉब्स है वो स्टीरियोटाइप हम ब्रेक कर रहे हैं? आर्थिक सशक्तिकरण के लिए क्या हम ऐसे कदम उठा रहे हैं जिनमें हम पेन ले रहे हैं? क्या सिर्फ महिलाओं को बहना योजना के तहत 1,000 रुपए देना, राखी बांधना और पेंशन बाद में बुढ़ाई बुढ़ापे में देना काफी है? स्वरोजगार या सेल्फ हेल्प ग्रुप जो पापड़ बन रहे हैं, अचार बन रहे हैं, मुरमुरे बन रहे हैं, कुरकुरे बन रहे हैं, बिस्किट बन रहे हैं, ब्रेड बन रहे हैं, क्या हम उनको इनकरेज कर रहे हैं? और ये तो बात आम महिलाओं की हो रही है, ट्राइबल महिलाएं तो और पीछे हैं। तो क्या एक्सप्लॉयटेशन कम हो रहा है? क्या पेंटर है, मधुबनी पेंटिंग है, क्या वर्ली पेंटिंग है, या फिर पटचित्र कथा है, या मछलीपट्टनम का कलामकारी है, और लखनऊ की जरदोजी है? क्या उसके लिए हम ग्लोबल लेवल पे या नेशनल लेवल पे हम क्या कर रहे हैं? हथकरघा उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंडलूम बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड का मैक्सिमम हैंडलूम हमारे पास बेस्ट हैंडलूम है, तो क्या हम इटली फ्रांस को टक्कर दे रहे हैं? क्या हम पैरानॉइड हैं कि भाई वुमेन्स को आगे बढ़ा के करना है? क्या बिहार में प्रोहिबिशन के बावजूद भी महिलाओं की पोजीशन में कोई उन्नति हुई है? या इलीगल दारू जो गुजरात और बिहार में जैसा कि कहा जाता है कि है, उससे कोई खास फायदा नहीं हुआ? तो इसका मतलब गवर्नेंस सिस्टम में भी बहुत जरूरत है। यानी कि यही कॉलोनियल माइंडसेट है। और इसमें भी यदि हम डिफरेंट रिलीजन रिलीजियस कम्युनिटीज की बात करें तो मुस्लिम, इस्लामिक मुस्लिम महिलाओं का तो और बुरा सिचुएशन होगा। तो भारत में जो लैंगिक समानता है उसके साथ साथ मानव अधिकारों की रक्षा, कॉन्फिडेंस और उनको चीजों को नॉर्मल मानना। एलजीबीटी क्यू की हम बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो सामान्य उसमें ही हम रोज देखते हैं इंटरफेथ मैरिज में ही गड़बड़ हो जाती है, कपल हैक कर दिए जाते हैं। तो राष्ट्र निर्माण में जब तक इन चीजों को स्वीकार नहीं किया जाए, हमारी संस्कृति के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उनको माना नहीं जाएगा, नेगेटिव एस्पेक्ट को छोड़ा नहीं जाएगा, तब तक दिक्कत है। इन सारे मुद्दों को समझते हुए आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच से आंसर लिखना चाहिए, क्योंकि जो वैश्विक जो लैंगिक जो अंतराल है, वर्ल्ड का जो सेक्स रेशियो है, इंडिया का सेक्स रेशियो उससे बेटर होना चाहिए। जैसे रशिया का उल्टा है, रशिया में नंबर ऑफ मेल्स आर लेस, फीमेल्स आर मोर। तो दैट इज व्हाट आई बिलीव वी हैव टू अंडरस्टैंड। आई थिंक ये रिपीटेड है। ये भी हमने इंग्लिश में कवर किया था, लेकिन हम बात कर सकते हैं कि निसंतानता, यानी यू कैन नॉट यू कैन नॉट बियर ए चाइल्ड, यानी फीमेल अगर माँ नहीं बन सकती। जैसा हमने भी एक मुद्दे पे बात की, अब सोशल स्टिग्मा है अपने आप में, ये भी एक सोशल स्टिग्मा है, माँ नहीं बन सकती, जिसे हम बांझ भी कहते हैं। तो क्या महिलाओं के जीवन पर बुरा असर पड़ता है? सामाजिक ताना बाना महिला का ऐसा तो नहीं बनाते कि पहले तो मैरिज का प्रेशर, मैरिज के बाद बच्चा भी वही देगी, उसके करियर में भी ब्रेक आएगा, उसके ऊपर प्रेशर भी आएंगे, लेकिन बच्चा तो उसी को देना है, इसलिए डंडा उसी को किया जाएगा। यानी हिंसा, तलाक, सामाजिक अलगाव यानी सोशल आइसोलेशन, डिप्रेशन और तरह का वरीनेस। लेकिन क्या मैं पूछना चाहता हूं कि संतानता के लिए क्या सिर्फ महिला जिम्मेदार है, या वो समाज का पूरा परिवेश जिम्मेदार है जो सामाजिक सुरक्षा की उसको भावना नहीं दे पाता? जो टॉर्चर, जो प्रॉब्लम फीमेल झेलती है वो आने वाले बच्चों को नहीं देना चाहती। कई बार वो अपने इंडिपेंडेंस को पहले वैल्यू देना चाहती है, क्योंकि उसे मालूम है कि मुझे ही बर्डन लेना पड़ेगा। एब्यूजिव हस्बैंड हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, तो ऐसे केस में भी महिला पर ही पहले असर होता है। तो निसंतानता इतना ज्यादा है कि उसकी वजह से न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज की बात आने लगी है। आईवीएफ तो अब ऐसा हो गया जैसे चॉकलेट है, आपको इनकरेज किया जाता है। दुर्गा पूजा रिबेट, नवरात्रा रिबेट, मतलब है नवरात्रे लेकिन बच्चे पैदा करने के लिए आपको बुलाया जा रहा है। तो देयर कैन बी मेडिकल इश्यूज ऑल्सो, अगर हम उस पर बात करें तो लाइफस्टाइल, फूड, और फीमेल वैसे भी फूड बचा हुआ ही खाएगी, तो लाइफस्टाइल पे और ज्यादा इम्पैक्ट आएगा।
खाना भी वही बनाएगी, उसकी माँ बनाएगी, माँ भी पहले बच्चे को कहेगी, फीमेल को, कि पहले औरों को खिलाओ फिर आप खाना। तो कहाँ से उसका फिर कहाँ से विकास होगा? तो इसीलिए मेडिकल इलाज के लिए भी पैसे पहले नहीं लगाए जाएंगे। देयर कैन बी सम प्रैक्टिकल रीजंस, डिसऑर्डर हो सकते हैं, मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सारे कारण हैं। जबकि टॉपिक तो पूरे वर्ल्ड की बात करता है, लेकिन हम इसको अपने जनरल स्टडीज पेपर 1 के सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, तो हमारी डेवलपिंग कंट्री में प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज जो प्रदूषण है, प्लास्टिक पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, पेस्टिसाइड्स और लाइफस्टाइल, इन्फ्लुएंसर तो 2 लाख लोग हो गए, लेकिन आपके शरीर से पसीना कौन निकलवाएगा? ब्लिंकिट आपको 10 मिनट में सब कुछ दे देता है। फिर फीमेल्स में भी सिगरेट पीना, पाश्चात्य सभ्यता का जो ये विकास हमें प्रतीत कराता है कि भाई ये विकास है। यू आर हैविंग ड्रिंक्स, यू आर स्मोकिंग, यू आर calling it enjoyment. So all these things together create such a complex situation that childless couples, they suffer and female suffer the most. अब आप दोनों का इसमें क्या कहना है? कोई पॉइंट यदि आप मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। When you again come back and revise these series, then you will get more answers. तो वी कैन से कि चाइल्ड अडॉप्शन की भी फिर बात की जाती है। तो चाइल्ड अडॉप्शन में भी जैसे उसमें इंडिया में अगर हम बात करते हैं कि फॉरेनर जो फॉरेन कपल्स हैं उनको प्रेमिसी दी जाती है, या फिर अगेन हमारे यहाँ तो देखिए कुछ रिलेटिव्स हैं, जॉइंट फैमिलीज हैं, जी तो इसीलिए आप अचानक से नॉर्थ इंडियन हो के साउथ इंडियन बच्चा अडॉप्ट कर लो, ये अभी इतना ज्यादा, हम्म मतलब इतना ज्यादा मैकेनाइज्ड इन्वायरमेंट नहीं है। आपको अडॉप्ट करने से पहले कहेंगे चाचा की बेटी पाल लो, मामा की हो जाएगी, बुआ की हो जाएगी। हम्म तो वहां तक बात नहीं आ पाती। मैं शहरों में तो ये चीज आप सुन सकते हैं, पर गांव में और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में इसको अभी भी जघन्य अपराध माना जाता है। तो अडॉप्शन इज नॉट ए सोल्यूशन। जी दूसरे का किसको? सर सैरोगेसी से रिलेटेड कंसर्न और एक्ट देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सैरोगेसी यूज की जा सकती है, लेकिन कोई स्पेसिफिक केसेस में। और फिर इसमें प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स की बात भी आती है, बहुत सारी बातें आती हैं। सर तो वो लेट्स, महिला की बात भी आती है कि उनकी मर्जी है या नहीं है, उनका कंसर्न भी जरूरी हो जाता है कि उन्हें संतान चाहिए या नहीं चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी ला सकते हैं। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट। गरीबी में गुजरता असुरक्षित बचपन, स्ट्रीट चाइल्ड की अगर हम, यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में तो है ही, लेकिन मैं भारत की बात कर रहा हूं। यानी एक साइकिल है, रैग पिकर हो आप, बारिश आ गई, धंधा गया, रहोगे रैग पिकर ही, लेकिन बीच में आपको सेल्फ अब्यूज और एंटी सोशल या क्रिमिनल बैंड माइंड की एक्टिविटीज करने का आपको मौका मिल सकता है। तो क्या बच्चा करना चाहता था? वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एनजीओ, सलाम बालक ट्रस्ट, क्या वाकई वो केस स्टडी से ज्यादा बन पाए? क्या पॉलिटिकल लीडर्स, एमएलए एमपीज ने कहा मेरे एरिया में जो भी स्ट्रीट चिल्ड्रन है, मैं उनके लिए एक स्कूल खोल दूं, गवर्नमेंट स्कूल में मैं उनका नाम लिखवाऊंगा? ऐसा रेडिकल तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा तो हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और आईपीएस के लिए भी कम ही सुना है, जबकि ये होना पॉसिबल है। कौन सुधारेगा, कौन स्कूल लेके जाएगा? वो नहीं मानेंगे। इस तरह का एटीट्यूड हम रखते हैं। तो गरीबी में चीजें जॉपर्डाइज हो जाती हैं। कैलाश सत्यार्थी सर ने इसीलिए चाइल्ड लेबर को डिस्करेज करके उन्होंने
एक नया रास्ता दिखलाया, एंड दैट इज व्हाई ही वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज आल्सो। करोड़ों की संख्या में ऐसा है। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, मुंबई एंड देन अदर बिग सिटीज, दे आर द हब। और फिर चाइल्ड हेल्पलाइन में जो लॉस्ट बच्चे हैं वो कहीं मिल नहीं पाते इस तरीके से। देयर आर गैंग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। इसके अंदर आप फीमेल की सोचोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इसके लिए स्कीम्स या प्रोग्राम्स के साथ साथ सोसाइटल इनिशिएटिव चाहिए। जब तक ये आम आदमी, आम परिवार तक ये मुहिम नहीं पहुंचेगी, चेंज आना बहुत मुश्किल है। हाईवेज के साथ भी हम देखते हैं, ट्रैफिक जंक्शंस पे हम देखते हैं, मेट्रो स्टेशन के बाहर भी देखते हैं। जब G20 सबमिट हुआ तो सब साफ करा दिया गया, लेकिन इससे कोई कंडीशनिंग चेंज नहीं हुई, उनकी जगह पलट दी गई बस। तो सुरक्षा, सरकारी और गैर सरकारी, चाइल्ड ऑफिसर, लेबर ऑफिसर, इन सब की जिम्मेदारी है, चुनौती है। और सिविल सोसाइटी का भी रोल है बाल सुरक्षा के लिए, लेकिन क्या वो रियली में अपना काम पूरा कर रहे हैं? और जो ऐसे बच्चे हैं उनके खिलाफ वायलेंस शुरू हो जाता है, वर्बल, इमोशनल, फिजिकल। और ऐसे ही बच्चे, फिर हम जब कोई केस सुनते हैं फीमेल के अगेंस्ट, तो ऐसे बच्चे और भी ज्यादा जुवेनाइल जस्टिस जिसे हम कहते हैं, जिनके साथ होना चाहिए, वो फिर और अराजकता का शिकार हो जाते हैं। तो हम कहते हैं इस दिशा में पुलिस, लोकल पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लोकल पुलिस और एनजीओ का रोल है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल है कि वो इसके लिए डेडिकेटेड ऑफिसर या डेडिकेटेड सेल बनाए। और जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो लिस्ट बनाए। उन बच्चों का लिस्ट बनाकर आधार कार्ड होना चाहिए। अगर उनके रहने का स्थान नहीं है तो उनको आश्रय स्थल मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, और सरकारी स्कूलों में उनका एडमिशन कराना चाहिए। 50% भी फिर उसके बाद चेंज आता है तो धीरे धीरे सोसाइटल चेंज की तरफ हम बढ़ते हैं। बच्चों की सुरक्षा में जो यूनिसेफ कहता है, या इवन हमारे डीपीएसपी और हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कहते हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तभी हम इस असुरक्षित बचपन को थोड़ा सा सही दिशा में कर सकते हैं। सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच से होगा। पुलिस का रोल चाहिए, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का रोल चाहिए, लेबर डिपार्टमेंट का रोल चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल चाहिए, लोकल स्कूल्स का रोल चाहिए। उनके लिए इवनिंग में भी कुछ किया जा सकता है, वॉलेंटियर्स हायर किए जा सकते हैं। कॉलेज के बच्चों की जब हम बात करते हैं स्किल्स की, तो उनको भी उनको पढ़ाने के लिए ट्रेन किया जा सकता है, और बाद में उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए जा सकते हैं। तो कुछ हमें पॉजिटिव तो सोचना होगा जो सस्टेनेबल हो। बताइए आप दोनों। सो हम एक एस्पेक्ट डेटा कलेक्शन की भी बात कर सकते हैं कि हमारे पास पता भी होना चाहिए कि कौन से रीजन में या कहाँ पे ज्यादा ऐसे हमें बच्चे मिलते हैं। जैसे हम स्मार्ट क्लासेस की बात करते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस की बात करते हैं, तो रोल ऑफ एनजीओज या फिर जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, ऑनलाइन मीडियम के थ्रू भी हम क्लासेस ऑर्गेनाइज करा सकते हैं उनके लिए। और सिर्फ सर, उनको क्लास क्यों चाहिए? क्वेश्चन राइज, उनको क्लास क्यों चाहिए? क्लास का उनसे होगा क्या? सर एजुकेशन के पार्ट पे। यही बात है ना, एजुकेशन एक बड़ा शब्द है, क्लास एक बहुत छोटा शब्द। जबरदस्ती क्लास में नहीं बिठा सकते आप। जी। एजुकेशन के लिए उनको एक तरीके से सपोर्ट, कंडीशनिंग और ट्रेनिंग चाहिए, तो ऐसा होगा। हाँ, सर रोल ऑफ। जिन एरिया और सर एक पॉइंट ये भी कि डेंसिटी कितना है गवर्नमेंट स्कूल्स का, उस पे भी। डेंसिटी ज्यादा है ऑलरेडी, और गवर्नमेंट स्कूल भी उन बच्चों को एकदम से डालना नहीं चाहेगा। डालेंगे तो वहां पर भी माहौल को कहते हैं खराब होगा। सो हमें कुछ स्पेशल एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। जिन क्षेत्रों में पलायन देखा जाता है कि रोजगार कम है, उसकी वजह से, जैसे बिहार, झारखंड या यहाँ से दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई तरफ जो आते हैं, वहां पर इस तरह की स्थिति ज्यादा देखी जाती है। तो जैसे ट्राइबल्स के लिए एकलव्य स्कूल खोले जाते हैं, ऐसे स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पर ज्यादा संख्या में हो, वहां पर इस तरह के स्कूल या फिर आंगनवाड़ी टाइप से ओपन किए जा सकते हैं।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या इस टाइप से ओपन किए जा सकते हैं। जब स्कूल्स की बात की जाती है तो देखा जाता है कि जो पलायन की वजह से हुआ है वहां पर 5वीं या 8वीं तक भी सिर्फ 40 से 45% बच्चे पढ़ पाते हैं, जबकि 10वीं 12वीं की संख्या आते आते और कम हो पढ़ाई की जाती है, बात 9 या 10% ही रह जाती है। बिल्कुल, जब पढ़ाई की बात आती है तो 15 साल का बच्चा भी बेसिक न्यूमरेसी और बेसिक उसके पास लिटरेसी स्किल्स नहीं है। हम्म So I want you to come up with real lifetime solutions, real solutions, and bring it in your social society answers. Move forward. We सो will take up एक one ये more भी last. बोल सकते हैं, जैसे पेरेंट्स का जो माइंडसेट होता है कि ज्यादा बच्चे ज्यादा हैंड्स तो ज्यादा इनकम होगी, तो रिड्यूसिंग ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में भी हम कैसे इनफॉर्मल सेक्टर के फॉर्मलाइजेशन की बात कर सकते हैं, या फिर इंक्रीजिंग दी पर कैपिटा इनकम, तो वो आई थिंक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ले आ सकता है। सर Agree, ये भी but देखने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एथिक्स का टॉपिक है ये, सफलता की अंधी दौड़। आप खुश नहीं रहेंगे, ब्रेक नहीं लेंगे, चैन नहीं लेंगे, खुद को स्वीकार नहीं करेंगे, बोलने को बोला जाए बोलेंगे नहीं, आने को बोला जाए आएंगे नहीं, तो वो भी अवसाद में ही जकड़ना हो। Any normal behavior is not part of depression or अवसाद। कुंठा, तनाव, आक्रामकता, झुंझलाहट, ये शब्द हम सबकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। एथिक्स के क्वेश्चन में जब वो आपसे मोरल डिलेमा, एथिकल डिलेमा के क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसी वृत्ति को वो पूछना चाहते हैं। अगर इस प्रवृत्ति को नहीं रोका गया भारत में, अमेरिका में तो ये बीमारी बन चुका है लोनलीनेस, तो आने वाला समय कितना भयावह होगा जब सब कुछ आपका ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे ही होगा और आप जो है रील्स ही देखेंगे इंस्टाग्राम की। तो अवसाद हमें चीजों को ब्लर कर देगा, सामाजिक हमारे तनाव को बढ़ा देगा, रिलेशंस को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो मानसी, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या सोशल सॉल्यूशंस हैं आपके हिसाब से? सो सोशल सॉल्यूशंस, अगर हम बात करते हैं, वी कैन हैव क्रिएशन ऑफ सर्टेन ग्रुप्स। अगर आप सोसाइटी में रहते हो, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए, या फिर अपने भी इंडिविजुअल पार्ट पे भी हम कोशिश ये कर सकते हैं कि कितना हम कनेक्टेड रहते हैं विद आवर फैमिलीज। अगर हम दूर भी रह रहे हैं या दूर रह के काम कर रहे हैं, तो एक ही एस्पेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है फिर। और खुद को हम्म। खुश रखने के लिए सर हम मतलब बाहर की इन्वायरमेंट पे, सोसाइटी पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं कि बाहर घुमाते हैं, बट वो शॉर्ट टर्म है। तो हमें खुद के अंदर भी ये देखना पड़ेगा कि हमें क्या चीज खुश रखती है एक्चुअली। यानी हमें जो है स्कूल एजुकेशन में एक हैप्पीनेस, यानी एक जैसे हैप्पीनेस दिल्ली में हैप्पीनेस क्लासेस की बात हुई थी, हम्म उसके बाद आपका करियर को बढ़ाने के लिए स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात होनी चाहिए, और उसके बाद आपका सोशल हार्मनी और सोशलाइजेशन ज़्यादा होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो समय समय पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे, समय समय पर गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज हो, और उसमें यूथ को इन्वॉल्व किया जाए। यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रोग्राम के तहत जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, वो भी इसका पॉजिटिव एग्जाम्पल है। और जब सबको दवाई एक्सेसिबल होगी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, और जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज प्रो पीपल होंगी, जो कि हैं, तो इस केस के अंदर हमारे यहाँ पर ऐसी बीमारियां, ऐसी सोच को बढ़ने के स्कोप थोड़े कम हो जाएंगे। पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, नॉट एबल टू गेट योर डॉटर मैरिड, और इवन बीइंग ड्यूप्ड बाय सम फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर क्राइम, और या फिर आपको राशन कार्ड देने के भी पैसे देने पड़े, ये चीजें डिप्रेशन में ले जाने के लिए काफी है। इन सब से लड़ने के लिए इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स पे हमें काम करना होगा, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना होगा, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल होना होगा, और आईएएस, आईपीएस और बाकी जो गवर्नेंस मशीनरी है उसको पब्लिक की सेवा में अपने आप को रिडेडिकेट करना होगा। तब जाकर हम कह सकते हैं कि ऐसी जो बीमारी है अकेलेपन, अवसाद की, और जो सफलता की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके पैरामीटर्स को, जो ग्लोबलाइजेशन को जो हमारे सामने मॉडल रखा गया उसको चेंज करेंगे, तभी हमें लगता है कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। जब जॉब्स नहीं होंगी,
जब आप बीटेक कर रहे हो लेकिन 10,000 की नौकरी के लिए लड़ रहे हो, आप चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा होता है? तो स्किल भी इसका एक पार्ट है। स्किल अगर होंगे तो आप पॉजिटिव होंगे, आप खुद में कुछ कर सकता हूँ इसका आत्मविश्वास आएगा। तो यू हैव टू ब्रिंग ऑल दोज एलिमेंट्स। आईटीआईज इसके लिए रोल प्ले कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक्स रोल प्ले कर सकते हैं, वोकेशनल कोर्सेज रोल प्ले कर सकते हैं। मौका पाने पर स्टार्टअप्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, और खुद का भी सोच है। ये सारे इरादे हमें कुल मिलाकर हमें हेल्प कर सकते हैं कि हम समाज में जो ये बढ़ती बीमारी है अकेलेपन की और कुंठा की, तनाव की, इसको कम किया जा सकता है। इफ यू वांट टू ऐड बोथ ऑफ यू एनीथिंग, वी कैन ऐड बिफोर वी वाइंड अप। नो सर। सो थैंक यू वेरी मच इस डिस्कशन के लिए। मैं चाहूंगा कि आप सब इसको रिविजिट करें, सोचें, और सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ हम बाकी पॉइंट्स पर फिर डिस्कस करेंगे। यू कैन ऑलवेज राइट बैक एंड कमेंट ऑल्सो, एंड वी विल ट्राई to change the orientation of mind so that we can write and generate our own points in a systematic and also in a structural approach। इसी विचार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अनसरकारी के साथ अपने सपनों को, अपनी मंजिलों को पूरा कीजिए, क्योंकि हम भी पॉजिटिव अप्रोच से और एक पेडागॉजी के साथ साथ आपको सक्सेस दिलाते हैं। थैंक यू वेरी मच।